ओके प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास 8 मैथ का गणित प्रकाश। और ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बड़ी स्मूथली और समझ के एक एक चीज़। ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़ बीच बीच में इंपॉर्टेंट कहा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक और से सब कुछ को समझेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट होता है? बुक क्या फालतू का लिखा गया है? इतना टाइम देखे बुक लिखा गया कोई काम के लिए ना, कुछ भी लिखा गया तो कोई काम का ही चीज़ होगा, तो उसको हर चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैथ स्ट्रॉन्ग करो, 8, 9, 10, 11वीं 12वीं तक एकदम धुआंधार पढ़ो। चलो तो चलते शुरू करते हैं। स्क्वायर एंड अ क्यूब, हेडिंग आपका है स्क्वायर एंड अ क्यूब। स्क्वायर किसे कहते हैं, क्यूब किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में आप समझना। इसको अगर फिगर इट आउट करोगे आप, तो स्क्वायर का मतलब होता है बेटा, अगर कोई चीज़ को फिगर से हम दर्शाएंगे तो ये अगर फिगर आउट करोगे तो ये स्क्वायर है। इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं? इसलिए इसको स्क्वायर कहते हैं बेटे कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर 2 इधर होगा तो इधर भी 2 ही होगा। इसका मतलब इसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। मतलब 4 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया। तो अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। डबल 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको आप ये चीज़ को दर्शाने के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको इसलिए इसको स्क्वायर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। उसी तरह क्यूब, ये क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। तो तुम कम चिल्लाएगा। उसके बाद क्यूब, क्यूब क्या, क्यूब का मतलब होता है बेटे, ध्यान से देना आप, कोई 3 डायमेंशन वाला हो डायग्राम। कितना डायमेंशन, 3 डायमेंशनल हो, ऐसा है ना। अब 3 डायमेंशन में 3 तरह से होगा, यानी 2 इस जगह पे होगा, चौड़ाई होगा, उसके बाद लंबाई होगा, उसके बाद ऊंचाई होगा। 2 कितना बार आया, यानी ये ऊंचाई भी है, इसमें ऊंचाई नहीं है लेकिन इसमें ऊंचाई भी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 कितना टाइम आया है, 3 टाइम। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसको, वॉल्यूम निकालते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, बोलो, 6 हो गया, 8 हो गया, हद है। 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 2 6 हुआ। कैसे हम पागल लोग हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 2 बार था तो स्क्वायर कर दिया, और नीचे कितना बार है, 3 बार, तो क्या कर दिया हमने, क्यूब। इसी को कहते हैं क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। हिंदी में कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, घात, और इसको बोलते हैं क्या, घन। क्या बोलते हैं, घन। तो घात और घन, समझ में आया। ओके। वर्ग भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ग, और उसको वर्गमूल कहते हैं। वर्ग और वर्गमूल भी कहते हैं, वर्ग और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। चलो, ये तो आपको इसमें समझाना था। आगे चलो। अब यहाँ से मेन बुक आपका शुरू होता है। एक लाइन को समझो। ये जो मैथ अभी जो लिखा जा रहा ना, ये आपके डेली लाइफ को कोरिलेट करके, मिला के, जोड़ के आपको मैथ सिखाना चाहता है। अगर थोड़ा सा रंग चंग कम है इस पेज में, लेकिन समझने वाली चीज़ है। इसको पढ़ते एक और से। क्वीन रत्ना मंजारी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर fortune of Ratna's precious stones and also included a puzzles। रत्ना मंजारी क्या करती है, एक विल लिखती है, वसीयतनामा। मरने टाइम जो लिखता है ना, उसको वसीयतनामा कहते हैं। किसी को कुछ लिखते हो तो ये वसीयतनामा लिखती है, और इसमें ये बताती है फॉर्चून ऑफ रत्नास, कुछ प्रीसियस स्टोन्स होता है, यानी खजाना। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और उसमें एक पहेली भी लिखती है। वो क्या लिखती है, पहेली भी लिखती है। हर सन ख्वाहिशनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। और उसमें ये लिखा रहता है कि जो हमने विल लिखा है, जो हमने वसीयतनामा लिखा है, उसमें अपने लड़का ख्वाहिशनाम के साथ साथ और जो 99 उसके रिश्तेदार है, वो भी आए और उस विल को पढ़े। किस विल को, उस वसीयतनामा को जिसको उसने लिखा है। किसने, रत्ना मंजारी ने, क्वीन।
वो चाहती थी, सी वांटेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन। वो चाह रही थी कि जितना भी हम खजाना, जितना भी कीमती पत्थर हैं, ये सारे चीज़ किसके लिए हो? अपने बेटे के लिए हो, बेटे के लिए छोड़ना चाहती है। उसने एक चालाकी की। क्या चालाकी? बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो ऑल दियर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोशनाम फॉर एवर। अगर मैं सिर्फ अपने बेटे के नाम करके चली जाऊं तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे बाद मेरे बेटे को तंग करेंगे। क्या करेंगे? पेस्टर मतलब तंग करना या परेशान करना। बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या किया? उसको ये भी आशा कि शी होप दैट शी हैड taught him everything he needed to know about solving puzzles। उसको पता था कि उसने अपने बेटे को हर वह चीज़ सिखा दी है जो उस पहेली को हल करने में उसको मदद करेगा। यानी वो पहेली का पहले ही डिकोड कर चुकी थी। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। अपने जो वसीयतनामा है, जो उसने वसीयतनामा लिखी थी, उसमें इन चीज़ों को लिखा गया। कौन? जो नीचे लिखा हुआ, इसको आप देखो। आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैंने एक पहेली बनाया है। इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट, अगर आप सभी 100 व्यक्ति इसका आंसर दे देते हैं, इट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, यू विल शेयर द रत्नाज इक्वली। तो आप आपस में इन रत्नाज को क्या करोगे? बांट लोगे। However, if you are the first one to solve problem, अगर इस पहेली को कोई पहले ही हल कर लेता है, you will get to keep the entire inheritance। तो जो कुछ भी हम छोड़ के जा रहे हैं, इस सारा का मालिक जो पहले सॉल्व करेगा, हल करेगा पहेली को, उसका हो जाएगा। समझ में आया? टू योर सेल्फ गुड लक कह के वो अपने वसीयतनामा को ख़त्म कर देती है। बस समझ में आ रहा? The minister took Khoishnam and 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers। रानी की जो एक मंत्री जो है, उनके 99 रिलेटिव्स के साथ, उनके बेटा के साथ 100 लोगों को एक गुप्त कमरे में बुलाता है, जहाँ पे 100 लॉकर्स। तो लॉकर समझते हो ना? लॉकर जहाँ पे हम लोग कोई कीमती चीज़ रख कर तिजोरी में बंद कर देते हैं। और उसमें क्या है? तो वो जो मानसेन का मतलब होता है महल, तो महल के उसमें क्या था? 100 लॉकर था उस कमरे में। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। कर प्रत्येक व्यक्ति को नंबर दिया जाएगा। 100 लॉकर से 100 लोग हैं, और उसको क्या करना होगा? आगे बताएगा ये क्या करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है, इस जगह पे देखो ध्यान से। द कंटेनिंग 100 लॉकर्स, द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइंड टू अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर किसी के पास 1 से 100 तक का नंबर होगा। पहला व्यक्ति जो होगा, ओपन एवरी लॉकर्स। जो पहला व्यक्ति होगा वो पहला लॉकर को खोल देगा। पहला लॉकर को, हर पहले लॉकर को खोलेगा। दूसरा व्यक्ति जो होगा, दूसरे लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब होता है अगर खुला हुआ है तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। खुला हुआ है तो बंद करेगा, बंद है तो खोल देगा। इसको टॉगल कहते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोज इट इफ इट इज ओपन, ओपन इफ इट इज क्लोज्ड। अगर बंद है तो खोलेगा, खुला हुआ है तो बंद कर देगा। और किस लॉकर को करेगा? पहला आदमी आएगा, पहले लॉकर को खोल देगा। दूसरा आदमी आएगा, दूसरे लॉकर के साथ वो खेलेगा, हर दूसरे लॉकर को, यानी 2 के टेबल में। इसको ऐसे समझो। तीसरा आदमी आएगा, उसी तरह थर्ड लॉकर को क्या करेगा? अगर खुला हुआ है तो बंद करेगा, बंद है तो खोलेगा। तो हर तीसरा लॉकर को कैसे मिलेगा? 3 के टेबल में चलेगा। तीसरा, फिर छठा। अभी इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ समझते, इस एक पेज से समझते हम लोग, इस पेज से समझते हैं इसको। देखो ये 100 लॉकर है, ये 20 तक ही लिखा हमने। 21, 22, 23 चलते बनो, 21, 22, 23 चलते बनो, ठीक है। और इधर लोग हैं, इधर क्या है? लोग हैं। पहला व्यक्ति आएगा, पहला लॉकर को क्या करेगा? वो पहला लॉकर को क्या करेगा? पहला व्यक्ति आएगा, सारा लॉकर को खोलेगा। ओ से ओपन, ओ मतलब ओपन, यहाँ लिख के रखा है, सबको ओपन कर देगा। ये खोल दिया,
ठीक है। दूसरा व्यक्ति आएगा, हर दूसरा लॉकर को क्या करेगा, चूँकि पहला वाला तो सारा ओपन है, तो हर दूसरे लॉकर को ये क्लोज करेगा। तो दूसरे लॉकर एक को छोड़ेगा, दूसरा लॉकर को, फिर एक को छोड़ेगा, फिर दूसरा लॉकर को। चूँकि शुरू वाला व्यक्ति ने सब खोल के रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबको क्लोज करना पड़ेगा ना। तो सब क्लोज कर रहा है, हर दूसरा लॉकर को ये क्लोज कर रहा है, सी से क्लोज, सी से क्लोज। तो इस हिसाब से अगर देखो तो 2 का टेबल जा रहा है, 2 जा 2, 2 जा 4, 2 6 8 10 जा रहा है ना, टेबल में जा रहा है। इस तरह 100 लॉकर तक, समझ में आया। उसी तरह थर्ड आदमी आएगा, 2 को छोड़ेगा और फिर तीसरा लॉकर को क्या करेगा, ये अब यहाँ से देखेगा ओपन है ना, क्लोज करेगा। फिर यहाँ 2 लॉकर छोड़ा इसने, फिर तीसरे लॉकर में गया, ये क्या है, इसको देखेगा, जस्ट इसके ऊपर वाला क्लोज है ना, ओपन करेगा। फिर ये तीसरे लॉकर में जाएगा, यहाँ क्या है, ओपन है, क्लोज करेगा। फिर तीसरे लॉकर में जाएगा, क्लोज है, क्या करेगा, ओपन करेगा। फिर तीसरे लॉकर में जाएगा, देखो ओपन है, क्लोज कर रहा है। फिर इसमें जाएगा, क्लोज है, ओपन करेगा। ये ऐसे चलते रहे कंटिन्यू, समझ में आ रही बात। तो अब तुम देखोगे तो 2 में जब जा रहा था 2 का टेबल हो रहा है, 3 में जब जा रहा था 3 का टेबल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 जा रहा है 3 का टेबल में। अच्छा, ये समझ में आ रहा है। चलो, फिफ्थ वाला आदमी जाएगा तो क्या करेगा, हर फिफ्थ को अगर उसके सामने ओपन है तो क्लोज करेगा। देखो फिफ्थ आदमी है, यहाँ पे आ रहा, ओपन है तो क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। क्लोज है तो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। ओपन है तो ये क्लोज है तो ओपन कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ये पे क्या होगा, क्लोज होगा, क्लोज, क्योंकि ये ओपन है, सही है। उस तरह 6 में भी देखो आप, 6 का टेबल होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखो ये भी कर रहा है, ओपन है तो क्लोज कर रहा है, क्लोज है तो ओपन कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ये आगे पीछे हो गया है, ये क्लोज होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज होगा। ये ओपन है तो क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। फिर आगे चलो, वैसे चलते बनेगा। 7 वाले में आओ, 7वां में आएगा, 7 1 जा 7, क्या है ये, ओपन है, क्लोज कर रहा है, क्लोज कर रहा है ना। इसी तरह आगे चलेगा, 7 2 जा 14, 14 में यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, ओपन करेगा। ये क्या करेगा, ये ओपन का, ये छूट गया है। आगे उस तरह आप 21 में जाके फिर ये क्या करेगा, जो होगा वैसा करेगा वो। इसी तरह अगला टेबल लोग 8 का टेबल में फिर जाएगा, ये यहाँ पे भी क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज होगा। फिर आगे चला 8 2 16, 16 में क्या करेगा, ये ओपन है तो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, क्या करेगा, क्लोज करेगा। आगे इस तरह चलते बनेगा। 9 के टेबल वाला फिर आएगा, 9 1 जा 9, इसमें क्या है, क्लोज है तो ओपन किया है। फिर यहाँ पे 9 2 18, ये क्लोज है तो ओपन कर रहा है। ऐसे ही 100 इधर से लॉकर्स और 100 लोग अपना बारी बारी टॉगल करेगा, इसी को टॉगल कहते हैं। समझ में आ रही बात। ये इसका पजल था। अब देखो करना क्या है, ये तो काम करेगा ये। उसके बाद देखो, पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर, ये आपको दोहरा दिया है। पर्सन 3 ऐसे करेगा, पर्सन 4 भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। इस तरह आप ऑल 100 अपना अपना टर्न आएगा, अपना अपनी बारी आएगी। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, द ओपन लॉकर्स रिवील्स द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। लास्ट में क्या होगा कि कुछ लॉकर्स खुला रहेगा, और जो खुला रहेगा उसी लॉकर्स में क्या होगा, कोड होगा एक, और उस कोड से पता चलेगा कि कहाँ पे वो कीमती सामान रखा हुआ है। ये पहेली था, पहली समझ में आया। अब देखो, बिफोर द प्रोसेस बिगिंस खोशनाम रियलाइज दैट द ऑलरेडी नोज विच लॉकर्स विल बी ओपन एट द एंड। हाउ डिड ही फिगर इट आउट द आंसर हिंट फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इच लॉकर्स इज टॉगल्स। कह रहा है कि खोशनाम को पहले ही पता चल जाएगा, वो बिना कुछ किए उसको पता चल जाएगा कौन कौन लॉकर खुला रहेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ, हिंट दिया हुआ है, इसको देखो, इस जगह देखो, यहाँ पे एक हिंट दिया है। इफ अ लॉकर इज टॉगल्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम, अगर किसी लॉकर को विषम संख्या बार अगर टॉगल किया गया है, कितना बार, ओड नंबर टाइम पे, विषम संख्या पर, इट विल बी ओपन, तो ये क्या होगा, ओपन होगा। और सम संख्या होगा तो क्लोज होगा। ये समझ में नहीं आया ना, इसको समझाते हैं क्या बोल रहा है। ये बता रहा है कि अगर ओड है, क्या है, ओड नंबर टाइम, ओड मतलब विषम, ओड मतलब विषम, अगर बेजोड़ा टाइम पे अगर उसको टच किया गया तो वो ओपन रहेगा, सम बार में क्लोज रहेगा। देखो, एक पहला व्यक्ति जो ओपन किया तो और किसी का बारी आएगा, नहीं आएगा ना, तो आगे बढ़ेगा ना। तो ये एक क्या होता है, सम है विषम है, विषम है,
विषम है, विषम ओड है ये, एक क्या है और इवन क्या है, दो होगा, जिसका जोड़ा लगता है उसको इवन कहते हैं, उसको सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सम बोलते हैं। 2 देखो सम संख्या है ना, तो दूसरा में क्या होगा? क्लोज होगा, दूसरा में क्लोज होगा ना। यानी पहली बार में देखो एक बार टच किया तो ओपन है, 2 बार टच किया तो क्लोज है। फिर ये थर्ड में भी देखो 2 बार टच किया ना, क्लोज है। इसमें कितना बार टच किया? 1 2 3 बार, 3 सम है विषम है? ओड है ना, ओड है, ओपन रहेगा। ओड में क्या होता है? ओपन रहेगा, मतलब बेजोड़ा, जिसका जोड़ा नहीं होता है, जिसका जोड़ा नहीं होता है। देखो 1 2 3 जोड़ा है, पेयर में है, अरे पेयर में है, 1 2 3 ये तीनों पेयर में है। 4 पेयर में होगा ना, 2 2 का पेयर में, लेकिन 3 किसका पेयर में होगा? होगा कोई पेयर? तो ये ओड नंबर हो गया ना। तो ओड नंबर में देखो ओपन रहता है। फिर यहाँ पे देखो सम है, सम मतलब जोड़ा है, 1 और 2 जोड़ा है, क्लोज है। तो यानी इस तरह आप देखोगे, कहा कि जितना ओड नंबर टाइम अगर टच किया गया है, मतलब विषम बार, तो क्या होगा? खुला होगा। जोड़ा है तो बंद रहेगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, 4 क्या होता है? जोड़ा होता है, 2 2 का जोड़ा होता है ना। उसी तरह आप आगे चलो, 1 2 जोड़ा होता है, क्लोज है। फिर आगे चलो 1 2 3 4 जोड़ा होता है ना, क्लोज है। देखो यहाँ पे 1 2 3 क्या है? देखो 3 जोड़ा नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि कितना बार उसको टच किया गया है। अगर उसको किसी भी लॉकर को अगर बिजोड़ा अगर टच किया गया है ओड नंबर टाइम, तो वो खुला रहेगा, और अगर जोड़ा में है तो क्या होगा? वो बंद रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लॉकर इज टॉगल्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर्स। यहाँ एक चीज़ सिखाया तुमको। क्या सिखाया? गुणनखंड सुना है? तो कह रहा गुणनखंड किसे कहते हैं? इसी के ना गुणनखंड कहते हैं रे। मान लो कि यहाँ पे दे दिया कितना, 8 दे दिया, तो ये यही ना गुणनखंड होता है। 2 4 फिर 2 2 फिर 2 फिर 1। 8 का फैक्टर क्या हो गया? 8 बराबर 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1। ये क्या हो गया? गुणनखंड, या फिर इसको फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। अब इसका फैक्टर्स है, तो कह रहा है कि आप देखोगे जितना बार उसको टच किया है जिस नंबर को, वही जितना बार टच किया जिस लॉकर को, वो उसका फैक्टर होगा, उतना ही फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा? अब यहाँ पे देखो, समझो इसको। 1 को कितना बार टच किया है, तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का फैक्टर 1 ही होगा। 2 को कितना बार टच किया है, तो 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 का फैक्टर 2 होगा। 3 को कितना बार टच किया, तो 3 को कितना बार टच किया? 2 बार, तो 2 ही फैक्टर होगा। 4 को कितना बार टच किया, तो इसका 3 ही फैक्टर होगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो 4 को कितना बार टच किया? 4 है यहाँ पे इसको फैक्टर बनाओ। 1 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2। कितना बार टच किया इसको? यहाँ पे देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 1, कितना फैक्टर आया? 1 2 3। तो जितना बार जिस संख्या को टच कर रहा है उतना ही फैक्टर हो रहा है। आए समझ में? 6 को लो, 6 का कितना बार टच किया इसको? 1 2 3 4। 6 का फैक्टर करो, 4 आएगा। देखो ध्यान से, ये 6 है और 6 का फैक्टर करते हैं हम। 6 का फैक्टर यानी गुणनखंड करते हैं। कितना? 2 3 3 1 हो गया। सही है ना? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कितना बार आया? 2 इंटू में 3 इंटू में 1, और एक 6 भी तो है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4। कितना है? 4। तो 4 फैक्टर। एक 6 खुद में भी तो एक है, 6 खुद में भी तो एक है, खुद में भी तो एक फैक्टर है। इंटू 6 भी तो कर सकते हो। 6 एक, अरे 6 को हम ऐसे, क्या हो गया? 6 बराबर क्या कर सकते हैं? 2 इंटू में 3, ठीक है, इंटू में 1, और खुद 6 भी एक क्या होता है? इसका फैक्टर खुद भी होता है ना, खुद भी होता है 6। तो इसका कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है। समझ में आ रही बात? तो आप जितना बार आपने टच किया है, 6 को कितना बार टच किया? 1 2 3 4 बार टच किया, तो 4 फैक्टर होगा इसका। 7 को कितना बार टच किया? 2 बार, तो कितना बार होगा? 2 फैक्टर होगा इसका। समझ में आ रही बात?
तो जितना बार आप टच करते हो, अगर आप इसको जोड़ लोगे तो कितना फैक्टर होगा इसका, 1 2 3 बार होगा। एक बार 7 को भी लोगे तो 3 फैक्टर होगा। तो जितना बार उसको टच करोगे उसका उतना फैक्टर, अगर उसको छोड़ दो तो जाओ। यहाँ पे देखो आगे। उसी तरह आप देखो लॉकर 6 का कितना फैक्टर होगा रे, 3 फैक्टर होगा। क्लोज 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर, 6 भी फैक्टर हम गिन सकते हैं। बस समझ मारी कि नहीं, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी है और 1 भी है और 6 भी है खुद में एक फैक्टर। तो हर एक संख्या का वो भी फैक्टर होता है। आर फैक्टर्स ऑफ 6, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल बाय एन इवन नंबर। अगर किसी का इवन फैक्टर है, कितना फैक्टर, इवन मतलब जोड़ा फैक्टर अगर है, तो उस नंबर को कितना बार टॉगल किया गया, छुआ गया होगा इवन नंबर पर, पीपल एंड विट विल बी इवेंचुअली बी क्लोज। तो ये क्लोज रहेगा। कैसे समझो इसको, कह रहा कि इवन नंबर देखो, अब ये क्या है, 4 है ना, कितना बार टच किया गया इसको, 1 2 3, 3 बार, और 4 एक खुद में है भी है। उसी तरह आप 6 को देखो, 1 2 3 4, 4 बार टच किया गया है। कितना बार टच किया गया है, 1 2 3 4 बार टच किया गया इसको। उसी तरह आप देखो 7 को कितना है, 1 2 3, एक 7 खुद में भी तो है, तो 7 खुद में तो 3 बार, 3 टाइम हो जाता है। तो कह रहा है कि इसको जितना बार टच किया गया है, अगर इवन नंबर है तो इवन टाइम उसको टच किया गया, इसलिए वो ओपन रह जाएगा, नहीं सॉरी क्या बोलते उसको, क्लोज रह जाएगा। ये क्लोज है, नहीं क्लोज रह जाएगा। विषम संख्या देखो हमेशा, विषम संख्या कौन है, 7 है। 8 क्या है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है। 5 क्या है, सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो जितना बार टच किया गया है, अगर उसको जोड़ा जोड़ा पूरा होता है तो वो संख्या क्या होगा, बंद रहेगा। और अगर विषम संख्या टच किया गया है ना, ओड, तो क्लोज रहेगा, नहीं ओपन रहेगा, सॉरी ओपन रहेगा। विषम संख्या में ओपन रहेगा, 1 2 3 ओपन, 1 2 जोड़ा लग गया क्लोज, 1 2 3 4 जोड़ा लग गया क्लोज, 1 2 जोड़ा लग गया क्लोज, 1 2 3 4 जोड़ा लग गया क्लोज, 1 2 3 3 विषम संख्या है, ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, and it will be eventually be closed. Note that the each factor of number has a partner factor, so that the product of the pair of factors yields the given number. कह रहा है एक पार्टनर फैक्टर भी होता है। पार्टनर फैक्टर क्या होता है, समझो ध्यान से। पार्टनर फैक्टर क्या होता है, देखो मान लो 6 है, क्या है 6 है, तो 6 को जब आप ये करोगे फैक्टर बनाओगे, तो क्या आप लिख सकते हो 2 3 जा 6, 2 3 को करोगे तो 6 हो जाएगा ना, और 6 इंटू में 1 भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 2 3 जा 6, ये आपस में क्या हो गया, पार्टनर हो गया, और ये आपस में क्या हो गया, पार्टनर। तो इसको पार्टनर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्टनर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कह रहा है here 1 and 6 from a pair of partner factor and 6 and 2 of 6 and 2 and 3 from another partner factor। कह रहा 6 और 1 क्या हुआ, एक पार्टनर फैक्टर हुआ, 6 और 1 पार्टनर फैक्टर है, और 2 और 3 भी क्या है, पार्टनर फैक्टर है। ये तो बता दे तुमको। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, क्या हर संख्या का जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, वो जोड़ा जोड़ा होता है कि बिजोड़ा भी होता है। भाई बिजोड़ा भी होता है, यानी ओड भी होता है, विषम होता है। कैसे देखो यहाँ पे, अब एक को अगर फैक्टर करोगे तो 1 इंटू में 1 1 होगा ना, ये तो जोड़ा हो गया ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओड ही होगा। उसी तरह आप 1 तो एक ही है ना, ये 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा। उसी तरह 4 का अगर फैक्टर करोगे, 4 का, तो 4 का फैक्टर करोगे, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 का फैक्टर जब करोगे तो 2 इंटू में 1, क्या आ गया यहाँ पे फैक्टर आर, 1 2 4, 1 2 4, तो 2 2 तो कॉमन आ गया ना, 2 2 कॉमन आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक 4 भी हो जाएगा। समझ हमारी बात। तो देखा जाता है यहाँ क्या है, ओड नंबर भी आ रहा है, सबका इवन नहीं आ रहा है यहाँ पे 1 2 4, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 इंटू में 4, 2 2 में 4,
तो ये 2 डबल बार आ गया, तो इसको गिनो, इसको बात समझ में आ रही है। उस तरह 9 का जब करोगे आप तो क्या करोगे, ऐसे करते हो ना, 9 क्या करते हो, 3 3, ये तो करते हो। अब 2 3 डबल बार आया है तो हम क्या लेंगे, इसमें 1 को लेंगे और 3 और 9 भी तो स्वयं में एक डिवाइड करेगा 9 को। तो इसका मतलब समझ में आया कि खाली सिर्फ इवन नंबर नहीं आएगा, इसमें ओड नंबर भी फैक्टर में आएगा, ओड विषम बार भी आएगा। समझ में आया। तो ये पेज हमने ख़त्म किया। अब आगे चलेंगे। वी सी सम केसेस लाइक 2 इंटू में 2 नंबर्स पेयर, है ना, लेकिन सेम है, ये यहाँ पे लिख दिया है सेम है, इसलिए इसको हम एक बार ही गिनेंगे। ठीक है। अब